लैट्रिन खिलाइए, अपना पेशाब पिलाइए। जब उसको प्यास लगता था तो उसको बाथरूम पीने को दिया जाता था, उसको ज़बरदस्ती उसके मुंह में टॉयलेट डाला जाता था। मतलब सोच करके ही आज इंसान की रूह कांप जाती है। ऐसे लोग क्या आपको लगता है समाज में रहने लायक है? लगा उल्टा लटका देता था बिन कपड़े पे, अपनी बहनों से मरवाता था। उसकी बहन सुंदरी पांडे मेरे पे गरम करके तेल फेंक दिया, बाल काट दिए, कान तक काट दिए। और शरीर पे जितने भी निशान आप देख रहे हैं, हाथ पैर नाखून जितने भी देख रहे हैं, कहीं पक रहे हैं, कहीं सड़ रहे हैं, यहाँ इतने बड़े से होल हुए पड़े हैं, ये हड्डी निकल के बाहर आ गई है। मतलब सारी बर्बरता जो हद होती है उन लोगों ने पार कर दिया है। खाना वाना वो कुछ नहीं देते थे। जब बर्तन धुलने के लिए जाते, बासी जो दूध काट रहता था उसको बटोर खाते थे, और बासी मांगे तो बासी नहीं रहता था, फेंक देते थे, ऐसी नहीं थी। मेरे आँख में मिर्चा तक डाल दिए सबको। हाँ, मेरे हाथ में मिर्चा रगड़ दिए। अब काम नहीं हो पाएगा मम्मी, मेरी सास आँख में फाड़े और मेरी सुंदरी, हाँ सुंदरी आँख में मिर्चा डाल दी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बनारस में। अभी बनारस में आज एक यहाँ की बेटी अंजू पांडे के साथ में जिन्होंने लव मैरिज की थी, उनके हस्बैंड ने उनके साथ बहुत ही गलत हरकत की है। मतलब कि उन्हें प्रताड़ित किया, इतना प्रताड़ित किया है तो उनके पूरे पूरे शरीर में जहाँ देखेंगे तो तहाँ आपको घाव दिखाई देंगे, कहीं जला हुआ दिखाई देगा। ये बताइए, ये अंजू के साथ चला दी है, चला दी है और पर नीचे तक। देखकर बहुत बुरी स्थिति है। उन्हीं मुद्दों पे हम बात करेंगे। आज हमारे साथ जुड़ी हैं सीमा चौधरी। सीमा चौधरी जो बनारस की एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और इस मुद्दे में सबसे आगे गई थी वहाँ पे और उनसे मिली थी। तो सबसे पहले इनका परिचय जान लेते हैं, पूरा परिचय एक बार। जी, मेरा नाम सीमा चौधरी है, मैं युवा फाउंडेशन की अध्यक्ष हूँ। अभी बनारस में एक मुद्दा चल रहा है अंजू पांडे का, जो घर पे आई है और आज से 7-8 साल पहले उन्होंने लव मैरिज की थी और काफ़ी बुरी स्थिति इस समय। आप उनसे मिली थी और उनके जो शरीर पे कई तरह के घाव हैं और उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव हुआ है, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आज से 2 तारीख के दिन हम उनसे मिले थे, रात का वक्त था। उस वक्त उस जो महिला का जो कंडीशन था ना, देख करके आप भी अगर देखते तो आपकी भी एक बार रूह कांप जाती, क्योंकि जिस तरीके से उसके चोट थे, यहाँ चोट, यहाँ चोट, ये चोट, मतलब हैवानियत की सारी हदें उन लोगों ने पार कर दी। वो लोग सामाजिक लोग नहीं हैं, वो लोग समाज में रहने लायक नहीं हैं। जो व्यक्ति अपनी पसंद से शादी करता है, देखने में खूबसूरत थी, आपने फ़ोटो भी देखा, कहीं से कोई कमी नहीं थी। आप अपनी पसंद से उससे शादी करते हैं, उसको अपने साथ अपने परिवार में लेके जाते हैं। उसके बाद उसके साथ इस तरह का हरकत ना सिर्फ खुद करना, बल्कि अपनी बहन, माँ, जीजा सबके साथ कराना कहाँ तक उचित था। उन लोगों ने कपड़े उतार करके उसको उल्टा लटका करके मारा है। शरीर पे जितने भी निशान आप देख रहे हैं, हाथ पैर नाखून जितने भी देख रहे हैं, कहीं पक रहे हैं, कहीं सड़ रहे हैं, यहाँ इतने बड़े से होल हुए पड़े हैं, ये हड्डी निकल के बाहर आ गई है। मतलब सारी बर्बरता जो हद होती है उन लोगों ने पार कर दिया है इस बच्ची के साथ। अच्छा, उन्होंने लव मैरिज की थी और जब कोई किसी से प्यार करता है, अपना सब कुछ मान लेता है और घर से बगावत करके उनसे शादी की थी उन्होंने, तो ऐसी परिस्थिति में जिससे जिससे आप सबसे ज़्यादा विश्वास करने लगे, अगर वैसा आदमी उनके साथ ऐसा किया तो कैसा लगता है? क्या क्या संदेश जाता है समाज? इंसान टूट जाता है। जिसके लिए उसने जन्म देने वाले माँ बाप को छोड़ा, ठीक है, माना कि उसने गलत किया, लेकिन जिसका विश्वास करके भरोसा करना तो गलत नहीं है। वो भरोसा करके आपका साथ दी, आपके साथ निकल गई, उस महिला के साथ, उस लड़की के साथ आप ये सब करते हो, तो पहला तो उसका जो है ना हिम्मत, वही उसका ख़त्म हो गया। लेकिन ये लड़की 7 सालों तक किस हिम्मत के साथ इसने अपना सामना किया, क्योंकि जो दाग धब्बे, जो चोट है, एक दिन का नहीं है सर। वो तो आपने भी देखा ना, वो एक दिन का है, वो सालों साल चलता आया है, वो सालों साल उसने झेला है, वो तकलीफ़ झेली है। आपको पता है, उसने बताया होगा आपको कि जब उसको प्यास लगता था तो उसको बाथरूम पीने को दिया जाता था, उसको ज़बरदस्ती उसके मुंह में टॉयलेट डाला जाता था। मतलब सोच करके ही आज इंसान की रूह कांप जाती है। ऐसे लोग क्या आपको लगता है समाज में रहने लायक है? और अभी तक वो कानून की पकड़ से बाहर है। हाँ, कल की पुलिस ने उसके हस्बैंड और उसके ससुर को पकड़ा है, लेकिन वो महिला, उसकी ननद, वो महिला हो करके भी, वो भी हम बात करें, हम जात धर्म पे नहीं आते, लेकिन फिर भी हम बात करें कि उच्च समाज की महिला होते हुए भी इस तरीके से हरकत करना, उसमें इंसानियत नहीं है। ऐसे लोगों को सच में ना
पुलिस को अब तक पकड़ करके ना जेल भेज देना चाहिए, क्योंकि वो लोग सामाजिक लोग नहीं हैं। उसको कितनी बार जान से मारने की कोशिश किए हैं, वो निशान बता रहे हैं, चाकू गर्म करके ओठ पे जो उसको निशान देख रहे थे ना, चाकू गर्म करके उसके यहाँ सब दागे गए हैं, गर्म खौलता हुआ तेल पेट पे डाले गए हैं, खौलता हुआ तेल मैंने देखा है, उसको यहाँ फेंका गया, एकदम पूरा जल चुका है। क्या झेली होगी वो, क्या होगा उसका मानसिक स्थिति। और जब वो भागी थी घर से, मात्र एक पेटीकोट और ब्लाउज पे भागी थी, क्योंकि ये लोग नंगे करके उसको मारते थे। और उस दिन भी अगर ये नहीं भागती तो शायद ये मर चुकी होती, उसको मार दिया गया होता। और ये डिवाइन सैनिक स्कूल जो है बहुत बड़ा स्कूल है, वहाँ CCTV कैमरे लगे हैं। छत से कूदती है और उसी हालात में ये जो इलाहाबाद तक भाग के जाती है, लोग उसको पागल समझते हैं। जब भाई को किसी तरह से पता चलता, भाई लोग पहुंचते हैं, इलाहाबाद जाने में समय तो लगा होगा, भूखी प्यासी जब मिलती है ना, तो कोई परिवार पहचान नहीं पाता है कि जो लड़की एक मॉडल फेल हो जाए, उसके बाल कटे, उसके इस तरह से मुंह सड़े हुए, वो लोग भी पहचान नहीं पाते हैं। और ये घटना में अभी तक बहुत ज़्यादा प्रशासन का सहयोग नहीं मिला। अभी उन्होंने तो प्यार किया था और शादी की थी, लेकिन इन परिस्थितियों को देख करके उनका एक कहना था कि नहीं आप प्यार मत करिए। तो मतलब कि क्या लगता है आपको कि बहुत सारे लोगों का भरोसा प्यार से उठ जाएगा इस मुद्दे को देख करके? आज मैं आपके चैनल से एक चीज़ कहना चाहूँगी, मैंने भी समय देखा है, ठीक है। एक चीज़ कहना चाहूँगी, अभी लोगों में जो है ना, प्यार नाम की कोई जो समझ है ना, वो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ऐसे कई केस मैंने देखा है, 10 साल 12 साल की लड़कियां भाग करके आती हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक के जरिए। आपको लगता है कि उनको प्यार की समझ है? और इनको ये रहता है कि जब हम एक दूसरे को पा लेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे, तो वो हमारा प्यार है। लेकिन वो कुछ क्षण का है, क्योंकि बहुत से ऐसे मामले में हमने देखा है। अभी एक लड़की का रिकवरी करा है, वो बोली कि प्यार करता है, जब हम पुलिस पकड़ के लाती है, सब कुछ होता, तो लड़का कहता है मैं शादी ही नहीं करूँगा। तो आप समझिए वो प्यार है? बिल्कुल नहीं। समझ प्यार जो शब्द है ना, देखिए मुझे तो विश्वास नहीं है अभी, बाकी ये जो बेवकूफ़ी लोग कर रही हैं ना कहीं बहुत सारे लोगों की जान चली जा रही है। आए दिन लड़कियां फेंकी जा रही है रोड पे, देख रहे हैं ना, यहाँ लाश मिली है, वहाँ लाश मिली है, ऐसे मिला है। तो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा इसी प्यार की वजह से। अच्छा, रिलेशन मैरिज जब होता है, लोग पसंद करके शादी करते हैं घर वालों से, तो एक प्रेशर रहता है। और जब प्यार करते हैं तो एक तरह से जो उनके नाते रिश्तेदार होते हैं, माँ बाप होते हैं, उनसे रिश्ता टूट जाता है, फिर उनके आगे पीछे कोई नहीं होता। क्या यही कारण होता है कि उनके साथ अपराध होता सही है? कह रहे हैं, क्योंकि क्या है कि परिवार जब यहाँ तो सेम कास्ट था, ऐसा नहीं कि दूसरा नहीं था, मानने का कोई वो नहीं वो भी था, रिलेशन में ही थे। रिलेशन में ही था। कहीं अदर कास्ट की जब बात आती है तो मान सम्मान को लेकर के परिवार जो है मानता नहीं है, दूरी बना लेता है, दूरियां आ जाती है। तो ससुराल पक्ष को कहीं ना कहीं ये चीज़ों का फ़ायदा हो जाता है कि भाई उसके तो एक तरफ कोई नहीं है, भाई लड़की तो अपना सब कुछ छोड़ चुकी है, तो पीछे तो उसके है कोई नहीं सपोर्ट करने वाला। कहीं ना कहीं इस मामले में भी सेम हुआ है। और रही अगर आप बात ये कर रहे हैं कि शादी ब्याह का, तो आज के दौर में हर एक शादी ब्याह जो बात होती है, सबसे पहले लड़का लड़की को पसंद कराया जाता है, वो भी तो प्यार है। एक दूसरे को लोग समझते हैं, देखते हैं, पसंद करते हैं, फिर घर वाले बात आगे बढ़ाते हैं। बस बात आ जाती है कि परिवार ने किया, वहाँ पे क्या है कि लड़की ने खुद से लेकिन किया। दोनों में फर्क पड़ता है। फर्क परिवार का समर्थन और लव करते हैं, लेकिन अगर साथ में अरेंज हो जाती है तो फर्क पड़ जाता है। परिवार का सपोर्ट। वहाँ अगर आप खुद से कदम उठाते हैं तो आपका जो परिवार, आपका जो बैकबोन होता है, सबसे बड़ा सपोर्ट होता है, वो आपका साथ छूट जाता है। जो आपके हर परिस्थिति में जन्म देने वाले माँ बाप खड़े रहते हैं, वो साथ छूट जाता है, क्योंकि उनको यहाँ भी तकलीफ होता है। अगर वही उनकी मर्जी से होता है तो आप मजबूत होते हैं कि कुछ भी मेरे साथ होगा, मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा है हर परिस्थिति में। माँ बाप तो कभी पीछा अपने बच्चों से नहीं करते ना। तो कहीं ना कहीं लव मैरिज जो लोग भाग रहे हैं, कर रहे हैं, अब परिवार को छोड़ के भाग जाते हैं, ये सरासर गलत है। आप परिवार को समझाइए, परिवार से बात कीजिए, उनको चीज़ों को समझाइए। आजकल तो हर माँ बाप मान रहे हैं, बच्चों की खुशी देख रहे हैं। और आज अगर परिवार मान गया होता ना, तो शायद अंजू की स्थिति नहीं होती। कैसे, मतलब कैसी बर्बरता कि 5 साल का बच्चा भी, आजकल तो 2 साल 3 साल के बच्चे समझ रहे हैं, 5 साल के बच्चे के सामने आप उसको जो है नग्न करके मार रहे हो, वो क्या सीख मिलता होगा उसको? क्या समाज में आप सीख दे रहे हैं? पूरे अंग में दागे भी हैं, कोई ऐसा जहाँ नहीं है, पेट में है, सीने में है, आँखी पर है, पखुड़ा पर है, पैर में है, कोई ऐसा अंग बाकी नहीं है।
फिलहाल अपनी वीडियो में यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगली वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।